बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये मकई की फ़सल के ऊपर बनाई जा रही है। आज 17 जुलाई 2022 है और मकई की फ़सल के पास मैं खड़ा हूँ, जिसके अंदर आज हम दानेदार जो जहर है वो डाल रहे हैं। एजी फार्मा वालों का है ये एक्टर सुपर। ये सामने आपके इसकी तस्वीर भी आ गई है, जो दानेदार जहर है। बेसिकली आज की जो वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों दरपेश आई, बारिशों की वजह से जो 22-25 दिन के बाद दानेदार जहर जो इस्तेमाल किया जाता है, बदकिस्मती से बारिशों की वजह से वो बर वक्त हम इस्तेमाल ना कर सकें। और वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए इसके अंदर फिर हमने एक एमामेक्टिन का जो स्प्रे था वो किया, क्योंकि एमामेक्टिन का जो स्प्रे है वो वक्ती तौर पर फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकते। जो भी भाई मकई की फ़सल लगाते हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो असर, जो रिज़ल्ट दानेदार जहर का है वो स्प्रे का नहीं आता। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि बारिशों की वजह से टाइम ना मिला और हमने एमामेक्टिन का जो स्प्रे है वो इवन डेट इसके अंदर 2 दफ़ा कर दिया। लेकिन इसके बावजूद मैंने आपको फ़सल भी दिखाई। ये फ़सल आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो सूंडी है वो अपने पूरे जोबन के अंदर है। उसने समझ लें कि जो तना है उसके अंदर चली गई हुई है और मुकम्मल तौर पर मकई की ग्रोथ को उसने पकड़ लिया हुआ है, रोक दिया हुआ है। और साथ मैं आपको एक दूसरी वीडियो दिखाने लगा हूँ। बेसिकली हमारा ये जो ज़मीन का हिस्सा है ये 2 एकड़ है टोटल, और बीच में ये पानी लगाने के लिए आड़ बनाई हुई है। तो इधर आपको शायद कैमरे में तो इतना वाज़िया फ़र्क नज़र ना आए, लेकिन मुझे जो है वो वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा है। इस ज़मीन के एकड़ के अंदर हमने कल जो दानेदार जहर था वो इस्तेमाल किया था, और ये जो है इसके अंदर आज दानेदार जहर जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और यकीन करके जाने, इनकी ग्रोथ के अंदर कम अज़ कम, अगर कहूँ ना कम अज़ कम, वो 1 फुट का फासला है। यानी कि इस बात से हम अंदाज़ा लगा लें कि एक दिन में इसकी 1 फुट जो है वो बढ़ोतरी हुई है। और ये इसके अंदर जो सूंडी है वो आए तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। तो अगर 10 दिन पहले अगर हमने जहर इस्तेमाल किया होता तो आज इस का कद मज़ीद 2 फुट ऊपर होता। मतलब कि ये एक बड़ा समझ लें कि तजर्बा कर लिया हमने। ये पहले भी खैर किया हुआ है, ये पहली दफ़ा नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से बारिशों की वजह से बर वक्त हम इसके अंदर दानेदार जहर नहीं डाल सके। जैसा कि मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो मैं बताता हूँ कि हमें चाहिए कि मकई के अंदर हम 2 दफ़ा जहर इस्तेमाल करें। एक जब हमारी फ़सल 25-28 दिन की हो जाए, एक दफ़ा तब इस्तेमाल करें, और दूसरा जो जहर है वो तकरीबन हमें 50-55 दिन के अंदर उसको इस्तेमाल कर देना चाहिए। तो आपकी जो फ़सल की ग्रोथ होगी वो हैरान कुन होगी। समझ लें कि जो आप ये बिलीव भी नहीं कर सकते उस तरह की फ़सल होगी। एक ही पैकेट जो है वो दानेदार जहर का लगता है, और अगर आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने का फ़ायदा वक्ती तौर पर थोड़ा सा होता है, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो दानेदार जहर डाला जाता है गुद्दे के अंदर, बिल्कुल वो फ्यूचर प्लानिंग है। समझ लें तकरीबन जब तक आपकी जो मकई है वो पोलिनेशन तक नहीं पहुंचती, तब तक आपका जो मकई का तना है वो सूंडी से महफूज रहता है। जैसा कि अभी आपको ये साथ ही दूसरी फसल नज़र आ रही है, इसके अंदर जड़ी बूटियों के लिए तो स्प्रे कर दी हुई है हमने, और जो डीला है वो भी तकरीबन मर गया हुआ है। इसके अलावा जो बाकी जितनी जड़ी बूटियाँ हैं वो भी मर गई हुई हैं। इस स्टेज के ऊपर बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ, इस स्टेज के ऊपर अगर आपको, जैसा कि ये आप में देख रहे होंगे, यहाँ पर जो सूंडी है उसका अटैक हुआ है। इस स्टेज के ऊपर तो अगर हम स्प्रे करें तो स्प्रे
का फ़ायदा अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये जो पौधा है अभी तक ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से इसके अंदर दानेदार जहर डालना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका तो गुद्दा छोटा है और दूसरा ज़रा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर स्प्रे करना आसान होता है और इसके अंदर सूंडी जो है वो गुद्दा छोटा होता है, तना भी छोटा होता है, जिसकी वजह से अगर सूंडी पैदा हो भी जाए तो बड़ी जल्दी स्प्रे का असर हो जाता है और वो मर जाती है। लेकिन जैसे ही तना बड़ा होता है, तने का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो फिर जब सूंडी पैदा होती है तो उससे मारना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और मेरे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को यही बेसिकली मैं अपनी इस वीडियो से पैगाम देना चाह रहा था कि जो भी भाई, जो भी व्यूअर्स मकई की काश्त कर रहे हैं, बर वक्त तौर पर कोशिश करें कि दानेदार जहर जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। दानेदार जहर का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आपकी फ़सल की जो ग्रोथ है वो मतलब हैरान कुन होगी। और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे टांडे, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो है ये सूंडी का शिकार हुआ है, इसका तना, और इसका तना अपाहिज हो गया समझ लें, और वो बड़ा नहीं हो सका, जिसकी वजह से आपको 2 छलियों का नुकसान हो गया। एक टांडा गया तो मतलब 2 छलियाँ गईं। तो इस तरह से कतरे से कतरा मिलाएं तो दरिया बनता है, तो दरिया से दरिया मिलाएं तो समंदर बनता है। जैसे ये आगे एक और आप टांडा देख सकते हैं, ये भी जो है वो अब अपाहिज हो गया हुआ है। इसलिए दोस्तों भाइयों से मशवरा है, रिक्वेस्ट है कि अपनी फ़सल को बचाने के लिए सिर्फ स्प्रे का सहारा ना लें। ख़ास तौर पर फ़सल के अंदर जब सूंडी पैदा हो जाए तो उस वक़्त कोशिश करें कि दानेदार जहर लगाकर, दानेदार जहर डालने पे मुझे पता है कि जो लेबर कॉस्ट है वही ज़्यादा आती है। इसके अलावा अगर हम दानेदार जहर की बात करें और स्प्रे की बात करें तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन बराबर ही है। तो थोड़ी सी बचत के लिए अपनी फ़सल को ख़राब मत कीजिए। अपनी फ़सल को बचाने के लिए, अपनी फ़सल के अंदर अच्छी इनकम लेने के लिए, अच्छी प्रॉफिट लेने के लिए इसके ऊपर इन्वेस्ट लाजमी करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो मकई की फ़सल से रेलिवेंट, तो कमेंट के अंदर आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालात का जवाब बर वक्त दे सकूँ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नासिर उड़ैच, अल्लाह हाफिज़।